हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग राइज ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने अपनी प्री हिस्टोरिक एरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब हम लोग आज जैनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, कौन कौन से तीर्थंकराज हैं, और हमारे जो महावीर स्वामी थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकरा हैं जिनकी वजह से आज जैनिज्म जो है वो इतना फेमस है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपने जैनिज्म की जर्नी। जो हमारा जैनिज्म है उसमें 24 तीर्थंकराज थे। ये तीर्थंकराज जो होते हैं वो उनके आप एक तरह से कह सकते हैं जो गुरु थे, जिन्होंने जैनिज्म को आगे बढ़ाने में मदद की। जो फाउंडर थे हमारे जैनिज्म के, फाउंडर नहीं, एक तरह से ये है कि ये तीर्थंकरा के जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे वो थे ऋषभ देव। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अजीतनाथ, थर्ड नंबर पर शांभवा सेठ, और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हैं 23rd और 24th वाले जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो 23rd थे हमारे पार्श्वनाथ और 24th थे महावीर स्वामी। अब पार्श्वनाथ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो जो एग्जाम में आ चुके हैं वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि पार्श्वनाथ के जो फादर थे उनका नाम था अश्वसेना, और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ के रूलर थे, तो वो काशी के रूलर थे और उनकी मदर का नाम था वामा देवी। इसी तरीके से पार्श्वनाथ ने जो है वो 4 डॉक्ट्राइन्स दिए थे। वो थे आपके सत्या, कि हमेशा आपको सच ही बोलना है, अहिंसा, कोई भी वॉयलेंस नहीं करना है। फिर उसके बाद असत्य, कि कोई चीज़ हमें चुरानी नहीं है। और फिर अपरगृहा, मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती एक्वायर नहीं करना है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे जो जैनिज्म की स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्टरी तौर पे थी। अब सवाल आता है कि जैनिज्म को फाइंड किसने किया आखिर। तो फाउंडर जो थे वो महावीर स्वामी थे, जो कि 24th तीर्थंकरा हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है हमारा। तो 24th तीर्थंकरा महावीर स्वामी जो हैं वो फाउंडर ऑफ जैनिज्म हैं। इनका चाइल्डहुड नेम था वर्धमान, और इन्हें भी गौतम बुद्धा के जैसे टाइटल्स मिले थे, जैसे कि महावीर, नायापुत्ता या फिर निग्रंथ। इनका बर्थ हुआ था 540 बीसी में, और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, और ये हम ज्ञानतिका रिपब्लिक के किंग थे। जैसे हमारे बुद्धिज्म में बुद्धा के जो पापा थे, वो फादर जो थे वो साक्य ट्राइब के किंग थे, ऐसे ही यहाँ पे ये ज्ञानतिका रिपब्लिक के किंग थे। इनकी भी मदर का नाम था त्रिशाला, वाइफ यशोदा, और इनकी एक डॉटर थी। इस डॉटर का जो नाम था वो था अनियोजिया या फिर प्रियदर्शना। इसी तरीके से इनका सन इन लॉ था जमाली, जिसके बारे में शायद आपने कई बार सुना होगा। ये थी एक महावीर स्वामी के बारे में जिस्ट, कि आखिर उनकी ज़िंदगी में कौन कौन क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें थी। अब टाइमलाइन ऑफ महावीर स्वामी देखते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपने 30 साल की उम्र में अपनी फैमिली को रीअनाउंस कर दिया था, मतलब कि उन्हें छोड़ के वो भी सत्य की तलाश में गौतम बुद्धा के जैसे आगे निकल गए। उसके बाद इन्होंने 12 साल निकाले हैं मेडिटेशन करते हुए, और तब जाके इन्हें ज्ञान या फिर कैवल्य मिला। अब इनके में जैसे ज्ञान या कैवल्य उसे बोला जाता है जब आप जो है मेडिटेशन करके अपना एक ऐसे पीस में पहुंच जाते हो, ऐसे पेस में पहुंच जाते हो कि अब आपको सत्य की प्राप्ति हो गई है। इन्होंने जो पार्श्वनाथ के दिए हुए 4 डॉक्ट्राइन थे उनको तो किया ही अडॉप्ट, और साथ में उसमें एक और जोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। और इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हमारा शायद वड़ा या फिर अनेक वर्ड, महावीर स्वामी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। और इनका निर्वाणा जो है, निर्वाणा का मतलब होता है कि जब इन्होंने देह का त्याग कर दिया, तो वो इन्होंने पावापुरी में किया है 468 बीसी में, और तब ये 72 ईयर्स के थे जब इनका निर्वाणा जो है वो हुआ। जैसे हमारे बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ्स थे, वैसे ही यहाँ पर ट्राई रत्नाज हैं, 3 ज्वेल्स हैं। वो हैं आपके राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। इन तीनों के बिना जो है वो ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी जा सकती। जैसे हमारे बुद्धिज्म में सेक्शंस थे, ऐसे जैनिज्म में सेक्शन है, पर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आपके 2 ही सेक्शन से, दिगंबर और श्वेतांबर। देखो, अंबर का मतलब होता है कपड़े, दिगंबर का मतलब वो लोग जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते हैं और ऐसे ही अपना जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहते हैं। और दूसरी तरफ है श्वेतांबर, जो सिर्फ श्वेत कपड़े जो है, सफ़ेद कपड़े जो हैं वो पहनते हैं।
तो इनके लीडर्स भी रहे कि दिगंबर को लीड करने वाले जो थे वो थे आपके भद्रबाहु, और जो आपके श्वेतांबर को लीड करने वाले हैं ये है स्थलबाहु। इसी तरीके से हमारी जैन लिटरेचर है जिसे हम अगमास कहते हैं, ये आपकी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और जो लास्ट रूलर था जिसने जैनिज्म को अडॉप्ट किया वो था चंद्रगुप्त। और इसके अलावा आपके साउथ इंडिया में जैन के बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने हुए हैं, जैसे कि आपका एक टेम्पल है बहुत ही अच्छा सा, वो बना हुआ है श्रावण बेलोगोला में। अब जैसे बुद्धिज़्म की काउंसिल हुई थी ऐसे जैनिज्म की सिर्फ 2 ही काउंसिल्स हुई हैं। आपकी पहली जो काउंसिल है वो 322 BC में हुई है पाटलिपुत्र में, जिसे स्थलबाहु चेयरमैन थे उस टाइम पर बनाया गया। इस टाइम पे आपके 12 अगमास जो थे उनको कंपाइल किया गया। इसी तरीके से आपकी 512 AD में दूसरी काउंसिल हुई वल्लभी गुजरात में। इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके देवरी धिमानी, और इस टाइम पे जैन लिटरेचर का फाइनल जो कंपाइलेशन था वो हो गया। तो ये था आपका सब कुछ जैनिज्म के बारे में। नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो अब हम मगध एम्पायर स्टार्ट करेंगे और उसमें आने वाली छोटी छोटी और बड़ी सारी डायनेस्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे।